नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग में जो मैंने आपको अपडेट दी थी ना, उसी को लेकर के एक लेटर लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को। इस लेटर की हम बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर आपको एक और न्यूज़ दिखा देते हैं। ये भी आपकी प्रकाशित हो रही थी एनबीटी लखनऊ से, जिसमें बात हो रही है कि जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 बेसिक स्कूल, जिसमें डीजी ने बैठक में दिए हैं मर्जर की तैयारी करने के निर्देश। इसमें 50 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूल जो है वो चिन्हित हुए हैं। यू और ये लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 27,000 से ज़्यादा बेसिक स्कूल जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और ये वो स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। दूसरे नज़दीकी की जो स्कूल हैं उनमें इनका मर्जर किया जाएगा। डीजी कंचन वर्मा ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में इस बाबत सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस मसले पर 13 या 14 नवंबर को बैठक करेगी। इसमें सभी बीएसए से पूरी तैयारी से आने को कहा गया है और चिन्हित किए जा रहे नज़दीकी स्कूल। इसमें भी बताया गया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जून में यू डायस पोर्टल से हर जिले के ऐसे स्कूलों का ब्यौरा इकट्ठा किया था जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों की संख्या 27,931 जो है वो थी और इसके बाद सभी जिलों के बीएसए को ये ब्यौरा भेजकर स्थिति पर खेद जताया था। साथ ही स्कूलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए थे। डीजी के निर्देश पर ही सभी बीएसए ऐसे नज़दीकी स्कूल चिन्हित कर रहे हैं जिनमें 50 से कम बच्चों वाले स्कूल मर्ज किए जा सकते हैं। डीजी ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। मीटिंग मिनट्स में साफ तौर पर स्कूलों के संविलियन को लेकर के कार्य योजना बनाने की बात कही गई थी। हालांकि इस संबंध में कंचन वर्मा जी का कहना है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूल का ब्यौरा सिर्फ इसलिए जुटाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कैसे इन स्कूलों की परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सकता है। ये एक नया बयान देखने को इस न्यूज़ में मिला था, क्योंकि जो इससे पहले हमने न्यूज़ में बात की थी उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उसमें ये लिखा था कि कैसे उनको बंद किया जाए। बाकी इस न्यूज़ की बात हमने ऑलरेडी की थी कि दूरी को लेकर के क्या नियम है वो यहाँ पर बात किया गया। और इससे पहले भी 27,000 बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो आपका न्यूज़ प्रकाशित पहले हुई थी वो 10 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं उस लेटर को लेकर के। तो ये लेटर लिखा गया है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राइमरी स्तर में शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने के जारी किए गए निर्देश का अनुपालन कराने के संदर्भ में अनुरोध। इसमें बताया गया है, महोदय आप अवगत हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने देश में प्राइमरी स्तर में शिक्षकों के रिक्त 7 लाख पदों का तत्काल भरने को लेकर निर्देश दिए हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। इसमें प्राइमरी स्तर में शिक्षकों के 1.42 लाख पद जो है वो रिक्त हैं। विगत 6 वर्षों से युवाओं के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाई जा रही, लेकिन इसे अनसुना जो है वो कर दिया गया। इससे युवाओं में गहरी निराशा है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 साल से बच्चों को अनिवार्य जो निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो सुनिश्चित कराने को लेकर के सरकार का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन ये बेहद चिंताजनक है कि परिषदीय विद्यालयों को बंद या मर्जर करने की जो कार्रवाई है वो जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर के आज आपने न्यूज़ जो है वो देखी। ऐसा करना शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। इसी तरह माननीय मंत्री द्वारा यह बताना कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र और अनुदेशक को शामिल करने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी तरीके से अनुचित है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शामिल करने का कतई प्रावधान नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए आवश्यक कार्रवाई जो है उसको सुनिश्चित करें। साइड में आप तारीख देख पाएंगे जो कि आज ही की है 3 नवंबर 2024। और ये जो लेटर लिखा गया है वो जो प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड 17 बैच के रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड मोर्चा और संघ नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उनके द्वारा ये लेटर जो है वो लिखा गया है। अब कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है लगातार वो इन स्कूलों को जो बंद होने से बचाने को लेकर के की जा रही है। और जो हाल ही में केंद्रीय रिपोर्ट देखने को मिली थी उसमें जो रिक्त पदों का डाटा की बात की गई थी, उन रिक्त पदों को हालांकि क्यों नहीं भरा जा रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों उन पदों को जो है वो नहीं भरा जा रहा है। अब देखना यह है कि कितने समय और लगता है इन सारी चीज़ों को एक्शन लेने में। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है या नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।